मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ऑप्टिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे होलोग्राम का निर्माण। और इससे पहले अपन देख चुके हैं कि होलोग्राम क्या होता है और होलोग्राम किस प्रकार से बनता है। आज इसका अपन डिस्कस करेंगे। इसके लिए अपन ने एक डायग्राम बना रखा है और होलोग्राम के बारे में बेसिक जानकारी है वो अपन इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छे से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए कि होलोग्राम जो है वो बनता किसका है। किसी भी वस्तु का, मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु का होलोग्राम बनता है तो वो 3 डायमेंशनल के अंदर बनता है। आप किसी भी एंगल से उसको देखोगे तो वो स्पष्ट दिखेगा और चमकीला दिखेगा, यानी अत्यधिक तीव्रता वाला दिखेगा। जैसे कोई अपन प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे बुक है तो बुक के ऊपर एक होलोग्राम लगा रहता है, छोटी सी चिप लगी रहती है, जिसको किसी भी एंगल से देखो तो उस बुक का नाम या उसकी ओरिजिनलिटी की जो गारंटी है वो उससे अपने को हो जाती है। तो वो बनता किस प्रकार से, कोई भी वस्तु का होलोग्राम है जो वो बनता किस प्रकार से है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि होलोग्राम जो है उसमें प्रकाश की तीव्रता की अपने को अत्यधिक जरूरत पड़ेगी। तो प्रकाश की तीव्रता जो इंटेंसिटी है वो बढ़ाने का काम करता है लेजर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि लेजर लाइट से अपन प्रकाश किरण है वो उत्सर्जित करेंगे। जैसे यहां लेजर लाइट लगा दी तो M1 दर्पण है एक तो देखो दर्पण जो होता है उसके ऊपर लाइट कोई भी गिरती है तो दर्पण के एक साइड में पॉलिश होती है, तो दर्पण से प्रकाश किरण का परावर्तन ही होता है हमेशा। जैसे अपन बोलते हैं कि लेंस से अपवर्तन होता है, वैसे ही दर्पण से परावर्तन होता है। तो यहां का जो दर्पण है ये दर्पण आंशिक रूप से पॉलिश किया हुआ है, यानी इसके कंप्लीटली सरफेस के ऊपर पॉलिश नहीं है। ये दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें से कुछ भाग खाली है, इसमें से प्रकाश किरण निर्गत भी हो सकती है, और पॉलिश वाले भाग के ऊपर गिरेगी तो प्रकाश की किरण है वो परावर्तित भी हो सकती है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रकाश जो किरण है इससे परावर्तित भी होगी और इसके बीचों बीच भी निकलेगी। इट मीन्स इसके कंप्लीट सरफेस के ऊपर पॉलिश नहीं है। अगर इसके ऊपर सरफेस के ऊपर पॉलिश होती तो जो प्रकाश किरण है वो बीचों बीच नहीं निकल पाती। तो ध्यान रखना, ये एक ऐसा दर्पण है जिसको अर्धरज्जित दर्पण बोलते हैं, हाफ पॉलिश्ड मिरर बोलते हैं। इसके आधे भाग के ऊपर पॉलिश कर रखी है। तो M1 मिरर है, दर्पण है, M2 मिरर है, M3 मिरर है। इसमें 3 आपको दर्पण लेने हैं। ये जो स्टार बना रखा है ये अपन ने बिंब है, यानी वस्तु है। जिस भी वस्तु का आपको होलोग्राम बनाना है उसको आप यहां रखोगे बिंब। तो सबसे पहले देखो, लेजर लाइट से प्रकाश किरण डालेंगे दर्पण M1 के ऊपर, आपतित करते हैं। तो दर्पण M1 अर्धरज्जित दर्पण है, तो लेजर लाइट से प्राप्त प्रकाश किरण का 2 भागों में विभाजित हो जाती है। M1 के ऊपर जैसे ही गिरेगी तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक ये इस साइड में जाएगी और ये एक सीधी निकल जाएगी इस प्रकार से। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी ईजी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बेसिक को ध्यान रखने के अपने को चलना है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि सर्वप्रथम लेजर स्रोत से लेजर का उपयोग किया जाता है इसमें प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने के लिए। लेजर लाइट डाली जाती है। होलोग्राम हमेशा लेजर लाइट से ही बनता है, ये नहीं कि किसी भी लाइट अपन ने डाल दी। तो सर्वप्रथम लेजर स्रोत से प्राप्त प्रकाश किरण को दर्पण M1 पर आपतित करते हैं। देखो ये कुछ एंगल पर झुके हुए हैं, इस प्रकार से दर्पण है, ये दर्पण है M1। दर्पण M1 पर आपतित करते हैं। अब देखो, अगर ये कंप्लीटली पॉलिश किया हुआ तो दर्पण से प्रकाश की किरण गिरती और इसका परावर्तन हो जाता, लेकिन इसका कुछ भाग इसके बीचों बीच में निकला, इसका मतलब जहां पॉलिश नहीं है उसके बीचों बीच निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं अर्धरज्जित दर्पण। तो सर्वप्रथम लेजर प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश किरण को दर्पण M1 पर आपतित करते हैं। दर्पण M1 अर्धरज्जित यानी आधा पॉलिश किया हुआ अर्धरज्जित दर्पण है।
एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेजर लाइट से दर्पण M1 के ऊपर अपन प्रकाश किरण आपतित करेंगे। दर्पण M1 है अर्धरज्जित है, यानी आधा पॉलिश किया हुआ है। दर्पण M1 पर यह प्रकाश किरण दो भागों में विभाजित हो जाती है। यानी जो लाइट रे है ये डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दो भागों में विभाजित हो जाती है। देखो एक तो सीधी निकल जाएगी और एक इस साइड में। तो जैसे ही लेजर लाइट से प्रकाश किरण निकलेगी, दर्पण M1 के ऊपर गिरेगी, तो ये दो भागों में विभाजित हो गई, एक इस साइड में जाएगी और एक ये सीधी निकल जाएगी। इस प्रकार से दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसका जो एक भाग है वो दर्पण M2 की ओर गति करेगा। इसका जो एक भाग है वो कहां जाएगा, यानी इस प्रकाश की किरण दो भागों में डिवाइड हो गई, तो इसका एक भाग दर्पण M2 से भी क्या होगा, परावर्तन होगा। ये कंप्लीटली पॉलिश है, ये जो दर्पण है M2 इसके ऊपर कंप्लीटली पॉलिश है, तो बीचों बीच नहीं निकल पाएगी इसके प्रकाश किरण। केवल ये दर्पण अर्धरज्जित दर्पण है, तो इसका एक भाग दर्पण M2 से परावर्तित होकर बिंब के ऊपर पहुंचता है। जिस वस्तु का होलोग्राम बनाना है उस वस्तु के ऊपर पहुंचता है। इस विभाजित किरण का एक भाग दर्पण M2 से परावर्तित होकर बिंब पर पहुंचता है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही लेजर लाइट है वो इस दर्पण M1 के ऊपर गिरी तो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। इसका एक भाग इस साइड में चला गया, एक भाग सीधा निकल गया। तो इस प्रकाश की किरण की अपन बात करें कि इसका एक भाग है वो दर्पण M2 से क्या होगा, टकरा के वापिस आएगा। दर्पण M2 से जो परावर्तित होकर है वो वस्तु पर आपतित होता है, यानी बिंब के ऊपर पहुंचता है। अब देखो इसके बाद में ये प्रकाश किरण कहाँ गई, जैसे ही वस्तु के ऊपर गिरी तो वस्तु के विभिन्न भागों से इसका प्रकीर्णन होगा। यानी ये कुछ एंगल से प्रकाश किरण है वो मुड़ के और फोटोग्राफी प्लेट P पर पहुंचती है। यहाँ पर P एक प्लेट है जिसे फोटोग्राफी प्लेट कहते हैं, और यहीं पर बनेगा होलोग्राम। ध्यान रखना, ये अपना प्रैक्टिकल पॉइंट है। इसके बाद में कहाँ जाएगी, इस कंप्लीट रे की बात करें, वस्तु के विभिन्न भागों से परावर्तित होकर, यहां भी इसका परावर्तन होगा। इस देखो ये प्रकाश की किरण है, जब परावर्तन किसको बोलते हैं, एक प्रकाश की किरण किसी माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है तो परावर्तन होता है। तो यहां पर क्या होगा कि वस्तु के विभिन्न भागों से परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश किरण, अभी अब तक अपन ने एक ही भाग की बात की, इस भाग का डिस्कस नहीं किया है। तो यह प्रकाश किरण फोटोग्राफी प्लेट P पर पहुंचती है। ये एक प्रकाश की किरण का कंप्लीट सॉल्यूशन अपन ने लिख दिया। सबसे पहले देखो लेजर लाइट से प्रकाश किरण दर्पण M1 के ऊपर गिराएंगे। दर्पण M1 से प्रकाश किरण दो भागों में विभाजित होगी। इसका एक भाग दर्पण M2 से गति और करेगा और M2 से परावर्तित होकर बिंब के ऊपर पहुंचेगा। बिंब के किसी भी भाग पर यह गिर सकती है प्रकाश की किरण, और प्रकाश की किरण जब बिंब के ऊपर गिरेगी तो बिंब से परावर्तन होकर कहां पहुंचेगी, प्लेट P के ऊपर पहुंचती है। तो ये एक प्रकाश की किरण का अपन ने डिस्कस किया। देखो अपने को रटना नहीं है, इसको बिल्कुल इस डायग्राम से कंसेप्ट समझना है कि एक लेजर लाइट से होलोग्राम है वो किस प्रकार से बनता है, यानी किसी भी वस्तु का जो होलोग्राम है वो किस प्रकार से बनता है। अब अपन बात करेंगे दूसरी प्रकाश की किरण।
कि M2 के ऊपर जब भी प्रकाश की किरण गिरी तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक प्रकाश की किरण का अपन ने डिस्कस कर लिया। प्रकाश किरण का दूसरा भाग, प्रकाश किरण का दूसरा भाग कहां जाएगा? सीधा जाएगा। कौन से दर्पण? यहां एक दर्पण लगा रखा है M3। दूसरा भाग दर्पण M3 से परावर्तन होगा। दर्पण M3 से परावर्तित होकर सीधा प्लेट P क्या है? फोटोग्राफी प्लेट P पर पहुंचता है। ये प्रकाश की किरण देखो M1 से परावर्तित होकर डायरेक्ट P पर नहीं पहुंची। पहले दर्पण M2 पर गिरी, फिर M2 से वस्तु पर गिरी, वस्तु से परावर्तित होकर P पर पहुंची। लेकिन इसका दूसरा भाग दर्पण M3 से परावर्तित होकर डायरेक्ट कहां पहुंचा? प्लेट P के ऊपर पहुंचता है। और ये प्लेट P पर पहुंचने वाली जो प्रकाश की किरण है इसको निर्देश किरण कहा जाता है। इस किरण को, कौन सी किरण को? M3 से परावर्तित होकर जो डायरेक्ट P पर पहुंची है, इस किरण को निर्देश किरण, रेफरेंस रे, निर्देश किरण कहते हैं। तो इस किरण को निर्देश किरण कहते हैं, ये ध्यान रखना। ये जो M3 से परावर्तित होकर डायरेक्ट प्लेट P के ऊपर पहुंचती है, ये कौन सी किरण कहलाती है? निर्देश किरण, जिसको रेफरेंस रे अपन बोलते हैं। तो ये निर्देश किरण कहलाती है। अब देखो प्लेट P के ऊपर दो प्रकाश किरणें पहुंची। फोटोग्राफी प्लेट जो P है इसके ऊपर दो प्रकाश किरणें पहुंची। एक तो M1 से जो परावर्तित होकर फिर वस्तु पर गिरी और वस्तु से P पर पहुंची, एक M3 से पहुंची। ये दोनों प्रकाश किरणें जब एक ही पॉइंट के ऊपर मिलती हैं, देखो फिजिक्स में अपन ने पढ़ा है कि दो प्रकाश किरणें किसी माध्यम के एक बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो उस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, यानी इंटरफेरेंस अपन बोलते हैं। तो एक प्रकाश की किरण इधर से आई, एक M3 से डायरेक्ट परावर्तित होकर P पर पहुंची। तो यहां पर व्यतिकरण जो है प्लेट P के, यानी फोटोग्राफी प्लेट P के ऊपर व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होती है। इस प्रकार ध्यान रखना, दो प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर एक साथ अध्यारोपित होती हैं तो व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होती है। तो यहां पर व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होगी, एक ये प्रकाश किरण आएगी, एक ये सीधी पहुंचेगी। इस प्रकार दोनों प्रकाश किरणें प्लेट P पर व्यतिकरण की घटना उत्पन्न करती है। दोनों प्रकाश किरणें क्या करेंगी? प्लेट P के ऊपर व्यतिकरण की घटना उत्पन्न करती हैं। और यहां पर जो व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा, जो दोनों प्रकाश किरणें मिलेंगी तो वस्तु का होलोग्राम बनेगा। कहां बनेगा? पॉइंट P के ऊपर। जहां पर व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होगी वहीं पर वस्तु का होलोग्राम बनेगा। इस व्यतिकरण प्रतिरूप, व्यतिकरण कब बनता है? जब दो प्रकाश किरणें एक ही साथ किसी बिंदु पर मिलती हैं। इस व्यतिकरण प्रतिरूप को वस्तु का होलोग्राम कहते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। इस व्यतिकरण प्रतिरूप को ही वस्तु का होलोग्राम कहते हैं। यह है इसकी बनावट। ध्यान रखना है कि दो प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु पर पहुंचेंगे तो व्यतिकरण की घटना बनेगी। तो दोनों प्लेट P के ऊपर एक साथ अध्यारोपित होंगी तो व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होगी, और इस व्यतिकरण प्रतिरूप को ही वस्तु का क्या कहते हैं? होलोग्राम कहते हैं।
अब अपने से पूछे कि होलोग्राम है वो प्रकाश की किस घटना पर आधारित है, तो होलोग्राम है वो वस्तु के प्रकाश के व्यतिकरण प्रतिरूप पर व्यतिकरण की घटना है उस पर आधारित है। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, सबसे पहले लेजर लाइट से अपने लाइट डलवाई, M1 के ऊपर वो 2 पार्ट में डिवाइड हुई, इसका एक पार्ट M2 से परावर्तित होकर बिंब के ऊपर पहुंचा, बिंब के विभिन्न भागों से परावर्तित होकर P के ऊपर पहुंची। फिर M1 से दूसरी प्रकाश की जो किरण है M3 से परावर्तित होकर डायरेक्ट प्लेट P पर पहुंची, जिसे निर्देश किरण कहते हैं। जब दोनों प्रकाश किरणें फोटोग्राफी प्लेट P के ऊपर अध्यारोपित होती हैं तो व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होती है, और व्यतिकरण प्रतिरूप को ही वस्तु का होलोग्राम कहते हैं। यानी ये जो वस्तु है, इस वस्तु का होलोग्राम जो है वो यहां बना है प्लेट P के ऊपर। अब देखो, आपको ध्यान यही रखना है कि वस्तु का होलोग्राम जब बनता है तो प्रकाश की किस घटना पर आधारित है। वस्तु के जो होलोग्राम का जो निर्माण है अपन ने किया है, उसमें आपको इतनी ही थ्योरी लिखनी है। खास करके आपको होलोग्राफी की जो व्यतिकरण की घटना पर आधारित है ये आपको बताना है, और साथ साथ में अपने को ध्यान रखना। देखो, होलोग्राम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा देता हूं मैं। होलोग्राम प्रकाश की व्यतिकरण घटना पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी है। वस्तु का होलोग्राम बनाते हैं तो वो प्रकाश की किस घटना पर आधारित है, वो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना पर आधारित है। ये ध्यान रखना है, प्रकाश की व्यतिकरण की घटना पर आधारित। दूसरा इसमें क्या है कि जब किसी वस्तु का होलोग्राम बनता है तो उसमें प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। साथ साथ में ध्यान रखना है कि इसमें कला परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आई और वस्तु का होलोग्राम बना, उसके ऊपर प्रकाश की किरण है वो इस प्रकार से भी कर सकती है। तो यहां पर फेज चेंज हो गया इस प्रकाश की किरण का, देखो। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, होलोग्राम में प्रकाश की तीव्रता अत्यधिक होती है। होलोग्राम में प्रकाश की तीव्रता अत्यधिक होती है तथा साथ ही कला परिवर्तन, फेज चेंज, कला परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, कला परिवर्तन का भी अध्ययन कर। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, होलोग्राफी का निर्माण जो होलोग्राम का जो निर्माण है वो अपन कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। साथ में ध्यान रखना है कि होलोग्राम प्रकाश की व्यतिकरण घटना पर आधारित है। होलोग्राम में क्या क्या कर सकते हैं, प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, साथ ही कला परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखो तो रख लेना, आपके काम की चीजें हैं। अब देखो, प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने के लिए अपन लेजर लाइट पढ़ चुके हैं, लेजर का निर्माण अपन कर चुके हैं। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि एक होलोग्राम में लेजर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहां पर प्रकाश की तीव्रता केवल और केवल लेजर बढ़ा सकता है, लेजर लाइट बढ़ा सकती है। इसलिए होलोग्राम में लेजर का उपयोग किया जाता है। इसलिए होलोग्राम के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, लेजर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अपन होलोग्राम का सिद्धांत पूछता है एग्जाम में, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।